महाराष्ट्र में एक साधु था, एक नाथ। उसके पास एक व्यक्ति बहुत दिनों से आ रहा था और उस व्यक्ति ने अनेक दफा एक नाथ जी से बहुत से प्रश्न पूछे। एक दिन उसने अजीब बात एक नाथ जी से पूछी। सुबह का वक्त था और एक नाथ जी मंदिर में बैठे हुए थे। उस युवक ने आकर पूछा कि मैं आपको जानता हूँ बहुत दिनों से और आपको जानकर मुझे कई तरह के विचार मेरे मन में आते हैं। कई बार प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न मैं हमेशा छिपा लेता हूँ परंतु पूछ नहीं पाता। वह प्रश्न मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। उस युवक ने कहा, बाहर से तो जीवन एकदम पवित्र है, लेकिन भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से तो एकदम ईश्वरीय मालूम होते हैं, दिव्य लगते हैं, लेकिन आपके भीतर क्या है? मैं भीतर के संबंध में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपके भीतर भी पाप उठते हैं? क्या आपके भीतर भी बुराइयां पैदा होती हैं? या आपके भीतर भी किसी प्रकार के विकार उठते हैं या नहीं? एक नाथ जी ने कहा, मैं अभी बताता हूँ, पर एक जरूरी बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊं। कल अचानक मैंने तुम्हारा हाथ देखा तो मुझे दिखाई पड़ा कि तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है। 7 दिन बाद तुम मर जाओगे, तो यह मैं तुम्हें बता दूं। इसके बाद एक नाथ जी ने कहा, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। परंतु वह युवक खड़ा हो गया। उसने कहा कि मौका मिला तो मैं कल आऊंगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। एक नाथ जी ने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? अभी 7 दिन हैं तुम्हारे पास, इतनी घबराहट क्यों है? मरना तो एक दिन सभी को है। लेकिन वह युवक अब एक नाथ जी की बातें नहीं सुन रहा था। उसने पीठ फेर ली और मंदिर से नीचे उतरने लगा। जब वह आया था तो उसके पैरों में एक शक्ति थी, बल था, लेकिन अब जाते वक्त उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह दीवार के सहारे मंदिर से नीचे उतर रहा था। मंदिर से उतरकर वह रास्ते पर जाकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया और घर पहुंचाया। उसके प्रियजन, उसके मित्र इकट्ठे हो गए। सब तरफ खबर फैल गई कि वह आदमी मरने वाला है। 7 दिन बाद उसकी मृत्यु आ जाएगी। 7वें दिन संध्या के समय जब सूर्य डूबने को था तो सारे घर के लोग रो रहे थे। पड़ोसी इकट्ठा थे और वह युवा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक नाथ जी उसके घर गए। जब वे अंदर पहुंचे तो वहां मौत का पूरा वातावरण था। सारे लोग उन्हें देखकर रोने लगे। एक नाथ जी ने कहा कि रो मत, मुझे उस युवक के पास ले चलो। एक नाथ जी भीतर गए और उस युवक को उन्होंने हिलाकर पूछा, मेरे मित्र, एक बात पूछने आया हूँ। 7 दिन कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? कोई बुराई, कोई विकार, कुछ भी तुम्हारे अंदर उठा? उस व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और उसने कहा कि आप भी एक मरते हुए आदमी से मजाक करते हैं। तो एक नाथ ने कहा, तुमने भी तो मरते हुए आदमी से मजाक ही किया था। तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर पाप उठने अपने आप विलीन हो जाते हैं, विकार शून्य हो जाता है। और जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर एक क्रांति हो जाती है, उसकी संसार के प्रति पीठ हो जाती है और परमात्मा की तरफ उसका मुंह हो जाता है। एक नाथ जी ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई, सिर्फ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुम्हें ये सब बोला, तुम उठ जाओ। और एक नाथ जी ने कहा, 7 दिन बाद मौत हो या 7 वर्ष बाद या 70 वर्ष के बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत का तो होना ही पर्याप्त है। दिनों की गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, मृत्यु है। जिस दिन मुझे यह पता चला उसी दिन जीवन में क्रांति हो गई, उसी दिन मैं दूसरा आदमी हो गया। हम सारे लोगों को यह पता नहीं है कि मौत है। हालांकि हम देखते हैं कि मौत घटित हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि मौत है। अगर हमें पता हो तो हमारे भीतर जीवन को जानने की प्यास पैदा हो जाएगी। जो इस जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं, उनके भीतर जीवन को जानने की प्यास कैसे पैदा होगी? यह जीवन नहीं है, यह मृत्यु की ही एक लंबी प्रक्रिया है। जब तक यह स्पष्ट बोध हमारे भीतर ना बैठ जाए तब तक परमात्मा की दिशा में हमारे कदम उठ ही नहीं सकते। मैं जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से मरना शुरू हो गया। मौत कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह एक क्रमिक विकास है। मैं जिस दिन से पैदा हुआ मेरी मौत विकसित होनी शुरू हो गई, मेरे भीतर और घनी होती जा रही है। एक दिन मौत अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगी। आप समझेंगे कि उस दिन मौत हुई, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस दिन मरना शुरू हो गया जिस दिन आप पैदा हुए। जन्म का दिन ही मृत्यु का दिन है,
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।